नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान एस एकेडमी में। जैसे कि ये हमारे करंट अफेयर सीरीज का आज दूसरा वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक है 2025 में होने वाले सभी इम्पोर्टेंट महोत्सव जो आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से महोत्सव हमको देखने पा रहे हैं, जैसे कि आप फ्रंट इमेज पे कुछ देख पा रहे हैं कि चक्रधर समारोह हो गया, कुदरगढ़ महोत्सव हो गया, आम महोत्सव हो गया, कोशमा साहित्य, कोरिया साहित्यिक महोत्सव हो गया, भोरमदेव महोत्सव हो गया, सिरपुर। ऐसे विभिन्न प्रकार के महोत्सव को हम देखने वाले हैं। चलिए, पहला महोत्सव है राजिम कुंभ मेला 2025। राजिम कुंभ मेला आप सभी को पता होगा कि महानदी पैरी और सोडूर नदी के संगम पर जो है हर साल राजिम महोत्सव मनाया जाता है। राजिम महोत्सव राजिम कुंभ कल्प के नाम से, जिसे पहले पिछली सरकार के द्वारा राजिम मांगी पुन्नी मेला के नाम से मनाया जा रहा था, उसका नाम अब परिवर्तित हो गया है राजिम कुंभ मेला के नाम से। राजिम कुंभ मेला जो है इस वर्ष आयोजित किया गया है 12 फरवरी को। इस वर्ष कहने का मतलब है कि 2025 के रिगार्डिंग हम देख रहे हैं। अभी ये फिर से नया आयोजन हो जाएगा 2025 के हिसाब से। इसका आयोजन जो है 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक हुआ है। महाशिवरात्रि तक, माघ पूर्णिमा से लेकर कब तक चलता है यह, महाशिवरात्रि तक चलता है। इस बार के लिए कुछ एक खास बात यह है कि इसका जो लोकेशन है, पहले रहता था महानदी और पैरी नदी के संगम पर, उसे चेंज करके एक थोड़ा सा आगे लोकेशन खिसकाया गया है और चौबे बांधा के पास इसे आयोजित किया गया है। इस बार इसकी उद्घाटन किए राज्यपाल श्री रमन डेका जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयोजन स्थल राजिम गरियाबंद में त्रिवेणी संगम, महानदी पैरी और सोढूर त्रिवेणी संगम पर इसका आयोजन किया गया। 21 फरवरी 2025 को जानकी जयंती मनाई गई। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जानकी जयंती कब मनाई गई, तो राजिम कुंभ कल्प के दौरान ही क्या मनाई गई, जानकी जयंती मनाई गई। एक और स्पेशल बात कि राजिम कुंभ मेला के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अधिनियम कब लाया गया था, तो 2006 में इसे अधिनियम के रूप में संचालित किया जा रहा है राजिम कुंभ कल्प के नाम से। इसका पुराना नाम जो है वह राजिम मांगी पुन्नी मेला हुआ करता था। आपको डेट याद रखने हैं, 12 फरवरी 2012 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है 29वां भोरमदेव महोत्सव 2025। भोरमदेव महोत्सव जो है वह भी इंपॉर्टेंट एक महोत्सव है जो कि कहाँ पे आयोजित किया जाता है, भोरमदेव मंदिर कवर्धा में आयोजित किया जाता है। स्पेशल लोकेशन कि कहाँ पर, चौराग्राम में। 26 और 27 मार्च यह कब हुआ है, 26 और 27 मार्च 2025 को एक 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है। 1995 में अविभाजित मध्य प्रदेश से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अर्थात भोरमदेव महोत्सव जो है वह कब से प्रारंभ किया गया, 1995 से प्रारंभ किया गया। और इस वर्ष जो है इसका कौन सा संस्करण था, तो 29th संस्करण के रूप में भोरमदेव महोत्सव को मनाया गया है। भोरमदेव महोत्सव 2025 26 और 27 मार्च 2025 कहां पर, भोरमदेव मंदिर चौराग्राम में। नेक्स्ट, कुदरगढ़ महोत्सव आयोजन कब से कब तक, 2 से लेकर 4 अप्रैल तक। 2 से लेकर 4 अप्रैल तक क्या मनाया गया, कुदरगढ़ महोत्सव 2025 मनाया गया। कहां पर, तो जगह है कुदरगढ़। कौन से जिले में, तो सूरजपुर जिले में। क्या खास बात है, तो कुदरगढ़ जो है वह बाघेश्वरी देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बाघेश्वरी देवी का मंदिर, या फिर आप कहें कि कुदरगढ़ी माता का मंदिर, यहीं पर ही क्या आयोजित किया जा रहा है, कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप हमें बताइए कि कल भी हम इनके बारे में बात कर रहे थे कि इन्हें भारत सरकार की किसी एक योजना में शामिल किया गया है, किसे, बाघेश्वरी देवी मंदिर को या फिर कुदरगढ़ी मंदिर को। उसी कुदरगढ़ी मंदिर में किसका आयोजन किया गया है, कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। कब से लेकर कब तक, 2 से लेकर 4 अप्रैल तक क्या बनाया गया, कुदरगढ़ महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला महोत्सव है रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ की पहाड़ी आप सभी जान रहे होंगे कि एक फेमस पहाड़ी जहां पर बहुत सारे प्राकृतिक और प्राग ऐतिहासिक स्थल जो है छत्तीसगढ़ के मौजूद है। उसी रामगढ़ की पहाड़ी में कब से लेकर कब तक, 11 और 12 जून को इसका आयोजन किया गया है। कहां पर, रामगढ़ की पहाड़ी, उदयपुर विकास खंड, जिला सरगुजा। 1972 और 73 से जो है रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आषाढ़ माह में जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो रामगढ़ महोत्सव को क्या याद रखना है कि रामगढ़ पहाड़ी के नाम से याद रखना है। कब से कब तक हुआ है आयोजन, 12, 11 और 12 जून को सरगुजा में इसे आयोजित किया गया है। आम महोत्सव, यह इस साल काफी चर्चे में रहा है।
आम महोत्सव 6 से लेकर 9 जून 2025 तक कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है आम महोत्सव इस बार मनाया गया है 6 से लेकर 9 जून 2025 तक। 40वां चक्रधर सम्मान समारोह, 40वां चक्रधर समारोह 2025, 40वां क्रम याद रखेंगे कि कौन से क्रम के हैं? 40वें क्रम के हैं। कब से कब तक? तो 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2025। चक्रधर महोत्सव जो है वो कब मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर चक्रधर महोत्सव मनाया जाता है। कितने दिन का कार्यक्रम रहा? 10 दिवसीय कार्यक्रम रहा। कहाँ पर आयोजित किया गया? रामलीला मैदान रायगढ़ में जो है आयोजित किया गया। इसके अलावा इसमें और क्या खास बात है? तो याद रखना है कि ये जो 10 दिवसीय कार्यक्रम है कब आयोजित किए जाते हैं? गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाते हैं। उद्घाटनकर्ता किनके द्वारा उद्घाटित किया गया है? राज्यपाल श्री रमन डेका जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है। और समापनकर्ता जो है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसे समापित किया गया है। कब से कब तक? फिर से एक बार, 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2025 तक। कौन से क्रम के? तो 40वें क्रम के रायगढ़ महोत्सव। नेक्स्ट, प्रमुख कार्यक्रम क्या रहे इस रायगढ़ महोत्सव में? तो प्रथम दिन जो है वो डॉक्टर कुमार विश्वास का काव्य पाठ, पंडित राजेंद्र गगानी की कथक प्रस्तुति, देश की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगता, इनका नाम याद रखना है आपको, देविका मंगलामुखी। देविका मंगलामुखी देश की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना, इनके द्वारा जो है प्रस्तुति दी गई है चक्रधर समारोह में। अब 5 सितंबर को जो समापन समारोह हुआ है इनका, उनमें भी कैलाश खेर के द्वारा प्रस्तुति और डॉक्टर नीलिनी के द्वारा जो है कथक का आयोजन किया गया है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इसे याद रखिएगा, इसका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। देविका मंगलामुखी के द्वारा जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर कथक नृत्यांगना के द्वारा क्या किया गया है? प्रस्तुति दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? 40वें चक्रधर सम्मान समारोह में जो है इसके द्वारा प्रस्तुति दी गई है। अगला है हमारा राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन। राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन कब आयोजित किया गया? 17 सितंबर 2025 को जो है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो है इसे आयोजित किया गया। कहाँ पर? बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर में इसे आयोजित किया गया। इसके आयोजन से ज्यादा इसकी घोषणाएं महत्वपूर्ण है कि इस आयोजन में जो है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कुछ कुछ घोषणाएं जो है की गई है। कौन कौन सी घोषणाएं हैं? तो श्रमिकों के मकान निर्माण हेतु जो अनुदान राशि 1 लाख रुपए दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब कितनी की गई है? 1.5 लाख रुपए सम्मान राशि की गई है। दीदी ई रिक्शा योजना की सहायता राशि जो 1 लाख रुपए थी उसे भी बढ़ाकर कितनी की गई है? 1.5 लाख रुपए की गई है। दिल्ली में यूपीएससी की छात्रा कर रहे विद्यार्थियों के लिए जो ट्राइबल हॉस्टल है, उस ट्राइबल हॉस्टल की जो सीटें हैं वह 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 185 कर दी गई है। तो 2-3 महत्वपूर्ण घोषणाएं। पहला, श्रमिक मकान निर्माण के लिए 1 लाख से बढ़ाकर कितना? 1.5 लाख रुपए। दीदी ई रिक्शा योजना के तहत भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए। और यूपीएससी में जो दिल्ली में जो ट्राइबल हॉस्टल है वहां पर की जो सीटें हैं 50 सीट से बढ़ाकर कितना कर दिए? 185 सीट कर दिए। किस सम्मेलन समारोह में? राज्य स्तरीय श्रमिक महासम्मेलन कब हुआ था? विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर 2025 को जो है यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हिंदी युग्म उत्सव 2025। हिंदी युग्म उत्सव यह भी अपने आप का एक अनोखा साहित्यिक समारोह है जिसे आयोजित किया गया है 20 से 21 सितंबर 2025 को। कहाँ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में आयोजित किया गया है हिंदी युग्म उत्सव। हिंदी युग्म उत्सव यहाँ पर देखिए, ये इनका क्रम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चौथे क्रम के हिंदी युग्म उत्सव है। इसके अलावा इनकी और क्या खास बात है? तो हिंदी का सबसे बड़ा और अनोखा घुमंतू साहित्यिक महोत्सव है। घुमंतू साहित्यिक महोत्सव इस कारण से कहा जा रहा है क्योंकि इनके लोकेशन जो है हर साल चेंज होते रहते हैं और रायपुर में यह जो है पहली बार आयोजित किया गया है। हिंदी साहित्यिक महोत्सव पहली बार है जब ये कहाँ आयोजित किया गया है? रायपुर में आयोजित किया गया है। चौथा हिंदी युग्म महोत्सव कब से कब तक? 20 से 21 सितंबर 2025 तक। चलिए याद रखेंगे हिंदी युग्म महोत्सव।
पंडवानी महासम्मेलन समारोह 2025 कब आयोजित किया गया? 25 से 26 अक्टूबर 2025 को इसे आयोजित किया गया। मेडेसरा गांव दुर्ग जिले में आयोजित किया गया। पंडवानी कला को बढ़ावा देने के लिए और उनके कलाकारों को सम्मानित करने के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार झाड़ू राम देवांगन, लक्ष्मी बंजारे, तीजन बाई, डॉक्टर उषा बारले, इन सभी की स्मृति में जो है किसका आयोजन किया जा रहा है? पंडवानी महोत्सव 2025। कब से कब तक? 25 से 26 अक्टूबर 2025 तक। कोरिया साहित्यिक महोत्सव, कोरिया साहित्यिक महोत्सव यह जो है इसका तीसरा संस्करण है। तीसरे संस्करण के कोरिया साहित्यिक महोत्सव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जा रहा है? कोसम बोला जाएगा। कोरिया साहित्यिक महोत्सव, या फिर इसे कोशम के नाम से भी पूछा जा सकता है घुमाकर कि कोशम क्या होता है। तो कोशम का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि क्या है? कोरिया साहित्यिक महोत्सव है। कब से कब तक आयोजित हुआ है? 12 अक्टूबर को हुआ है। कौन से संस्करण है? तो तीसरा संस्करण है। कहां पर आयोजित किया गया? बैकुंठपुर कोरिया में जो है इसे आयोजित किया गया। यह कोरिया जिला बैकुंठपुर में आयोजित होने वाला एक स्थानीय क्या है? कवि सम्मेलन है। एक स्थानीय कवि सम्मेलन और साहित्यिक कार्यक्रम है। यह भी क्या है? कवि सम्मेलन है और साहित्यिक कार्यक्रम है। कोरिया साहित्यिक महोत्सव कहाँ पर? बैकुंठपुर कोरिया में। कब से कब तक? 11 से लेकर 12 अक्टूबर। 2 दिवसीय कार्यक्रम। कौन से संस्करण? तो तीसरे क्रम के संस्करण के रूप में। चलिए नेक्स्ट, सोहरई कर्मा महोत्सव। सोहरई कर्मा महोत्सव, इसका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा। यह जो है पहली बार आयोजित हुआ है, या फिर यह कह सके कि यह ज्यादा चर्चे में रहने वाला उत्सव या महोत्सव नहीं है इस बार यह, लेकिन काफी चर्चे में रहा है। 19 अक्टूबर 2025, 19 अक्टूबर 2025 को सोहरई कर्मा महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर? कंडोरा ग्राम जशपुर में। कंडोरा ग्राम जशपुर में। किसके द्वारा? अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद के द्वारा क्या मनाया गया है? सोहरई कर्मा महोत्सव। सोहरई कर्मा महोत्सव कब याद रखेंगे? डेट 19 अक्टूबर 2025 को सोहरई कर्मा महोत्सव के नाम से। कहां पर? इनका आयोजन स्थल भी याद रखेंगे, कहां पर आयोजित किया गया है? जशपुर जिले में जो है यह आयोजित किया गया है। राउत नाचा महोत्सव, सबसे ज्यादा फेमस महोत्सव छत्तीसगढ़ का, जो हर साल निरंतर रूप से आयोजित किया जाता है। कब? 15 नवंबर को यह इस बार आयोजित किया गया है। 48वें क्रम का राउत नोचा महोत्सव है, अर्थात इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1978 में हुई थी। कहां पर मनाया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में इसे मनाया जाता है। तो यह क्या है? एक राउत नाचा महोत्सव है, जो कि छत्तीसगढ़ में कब से मनाया जा रहा है? 1978 से मनाया जा रहा है। इस बार कौन सा संस्करण था? 48वां संस्करण था, और हर साल सेम लोकेशन पे लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में जो है इसे मनाया जाता है। अगला है तातापानी महोत्सव। तातापानी महोत्सव जो है वो पिछले साल भी हो चुका है, इस साल भी हो चुका है। आप जिस डेट पे वीडियो देख रहे हैं उसी डेट पे ये चल रहा है, फिर भी मैंने इसे शामिल कर लिया है। 14 से लेकर 16 जनवरी, क्योंकि हम आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में है, और उसके हिसाब से जो है यह तब तक पुराना हो जाए रहेगा, तो इसके पूछने की संभावना ज्यादा बनती है कि इस साल 14 से लेकर 16 जनवरी तक क्या मनाया गया है? तातापानी महोत्सव। कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह भी निश्चित स्थान है। हर साल जो है यह मनाया जाता है बलरामपुर रामानुजगंज में। मकर संक्रांति के अवसर पर इसे मनाया जाता है, बलरामपुर के तातापानी महोत्सव। बस्तर पंडुम, बस्तर पंडुम का आयोजन जो है 12 मार्च 2025 को किया गया है। यह एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है, यह जो है लगभग 45 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम था। बस्तर पंडुम 2025 के नाम से कुल 7 विधाओं में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह क्या है? तो पंडुम जो है वो गोड़ी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या निकल रहा है? बस्तर का उत्सव। बस्तर पंडुम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या है? तो छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, लोक कला, शिल्प कला, अपने सहेजने वाले जनजातीय समूहों की कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किसका आयोजन किया गया है? बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन। अच्छा, इसको भी याद रखेंगे कि यह पूरे के पूरे बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में, पूरे के पूरे बस्तर संभाग में इसे आयोजित किया गया है। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में जो है इसे आयोजन किया गया है। बस्तर पंडुम को कब से शुरू हुए थे? 12 मार्च 2025 से इसे शुरू किया गया था। कौन कौन से आयोजन के चरण हैं? तो पहला चरण जनपद स्तर पर 12 से लेकर 20 मार्च के रूप में।
दूसरा चरण 21 से लेकर 23 मार्च तक जिला स्तर पर और 2 से लेकर 5 अप्रैल तक संभाग स्तर पर। यहाँ पर भी ये न्यूज़ कटिंग लगा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जनपद स्तर पर, दूसरे जिला स्तर पर और तीसरे कौन से, संभाग स्तर पर। 12 से 20 मार्च जनपद स्तर पर, 21 से लेकर 23 मार्च जिला स्तर पर और 2 से लेकर 5 अप्रैल तक जो है संभाग स्तर पर इसे आयोजित किया गया। इस बस्तर पंडुम में जो है प्रोत्साहन राशि या फिर विजेताओं को राशि कितनी दी गई, तो प्रथम विजेता को जो है 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रथम विजेता को, विजेता दलों को 20,000। यह कहां पर है, तो यह जनपद स्तर पर, जनपद स्तर पर जो है प्रथम पुरस्कार कितना, 10,000 रुपए। और द्वितीय स्तर पर, जिला में द्वितीय स्तर पर, प्रथम स्तर पर जो है कितना दिया गया है, 20,000 रुपए। और संभाग स्तर पर, संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार जो है 20,000 रुपए। इसके अलावा शेष सभी प्रतिभागी दलों को जो है 10,000 रुपए जो है पुरस्कृत राशि के रूप में दिया गया है। जनपद स्तर पर 10,000 रुपए, जिला स्तर पर 20,000 रुपए और संभाग स्तर पर प्रथम में 50,000 रुपए, द्वितीय में 30,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपए जो है इसमें पुरस्कार राशि दिया गया है। किसमें, बस्तर पंडुम। कब से कब तक आयोजित हुए, 12 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक जो है संपूर्ण बस्तर संभाग में इसे क्या किया गया है, आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिरपुर महोत्सव। सिरपुर महोत्सव यह अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, चर्चा में आ चुका है। सिरपुर महोत्सव 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी 2026 तक, 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी 2026 तक जो है सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, सिरपुर में ही आयोजित किया जाएगा 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक। ठीक है, इवेंट कब से, सिरपुर फेस्टिवल 2026 के नाम से। वेन्यू क्या है, तो सिरपुर में ही है। ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा है, तो जिला महासमुंद, जिला प्रशासन महासमुंद के द्वारा क्या आयोजित किया जाने वाला है, सिरपुर महोत्सव। कब से कब तक, 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, हमारा आज का जो महोत्सव का सेशन था वो यहीं तक था। इस महोत्सव को आप फिर से वापस से एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा एग्जाम से पहले। और 2025 में होने वाले लगभग सभी महोत्सव को मैं इसमें शामिल कर चुका हूं। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ चीजें छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम बिल्कुल उसको अगले एपिसोड में जो है शामिल करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।